एक टाइम था जब मुझे मैजिशियन बनने का बहुत शौक था, क्योंकि मैजिक देखने में बहुत कूल लगता है और उसे देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस भी बहुत ऑसम रहते हैं। सो मैंने मैजिक ट्रिक सीखना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख देख के मैजिक सीखने लग गई। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे कॉलेज में एक फेस्ट हुआ जिसमें डांस कंपटीशन भी था। इस कंपटीशन में डांसर्स को डांस करते देखकर मुझे फिर डांस सीखने का भी शौक हुआ। सो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं डांस भी सीखूंगी। अब थोड़े ही टाइम के बाद मैंने एक आदमी को बीट बॉक्सिंग करते सुना। वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं बीट बॉक्सिंग भी सीखूंगी। सो मैंने वो भी सीखना स्टार्ट कर दिया। कुछ इसी तरह मैंने और भी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखी और सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने लग गई। और एट द एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं हर चीज में बहुत ही एवरेज या उससे भी कम रह गई। मैं सब कुछ करने के चक्कर में कोई एक चीज में भी बहुत अच्छा नहीं बन पाई। द वन थिंग बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चीजें कितने गलत तरीके से कर रही थी और ज्यादातर लोग भी मेरी तरह यही गलती करते हैं। हम किसी एक चीज पे अपना फोकस, पूरी कंसंट्रेशन और पूरी मेहनत नहीं लगाते, बल्कि हमेशा एक से ज्यादा चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से हम कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाते किसी भी चीज में। अगर आप थोड़ा गौर करो तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली सारे सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बने क्योंकि उन्होंने बस वो एक चीज पे फोकस किया और उसी पे पूरी मेहनत से काम करते रहे जब तक उस एक चीज ने उन्हें सक्सेसफुल नहीं बना दिया। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के लिए वो एक चीज क्रिकेट थी, वॉरेन बफेट के लिए वो एक चीज इन्वेस्टिंग थी, मोहम्मद अली के लिए वो एक चीज बॉक्सिंग थी और रोनाल्डो के लिए वो एक चीज फुटबॉल थी। आज हम वॉरेन बफेट को एज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड जानते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग करने और सीखने के साथ साथ एक अच्छा एक्टर, एक रोनाल्डो जैसा फुटबॉल प्लेयर और मोहम्मद अली जैसा बॉक्सर ये सब एक साथ बनने का नहीं सोचा, बल्कि बस इन्वेस्टिंग पे ध्यान दिया और अपना पूरा फोकस उसी पे ही रखा, जिसने उन्हें वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बना दिया। इसी तरह अगर आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आप भी कोई एक चीज पे फोकस करो, ना कि 10 चीजों पे। ज्यादातर लोगों का फोकस बहुत ब्रॉड होता है, मतलब वो एक चीज से दूसरी चीज पर जाते रहते हैं या फिर बहुत सी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका फोकस पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलने के लिए अपना फोकस जितना हो सके उतना नैरो रखना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर सनलाइट नॉर्मली ब्रॉड फोकस के साथ पेपर पर आती है तो कुछ नहीं होता, पर अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को एक ही पॉइंट पर फोकस करो तो वो पेज को जला देती है। फोकस नैरो रखने से मतलब ये भी है कि आप उन चीजों पर फोकस ना रखो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर लेस इम्पोर्टेंट है, और बस उस पर ध्यान दो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखें, अगर आपको 2 खरगोश को एक ही साथ पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप किसी एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। इंसान मल्टीटास्क कर सकता है, ये एक झूठ है। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से, जो एक काम से दूसरे काम में इतना जल्दी स्विच करते हैं कि हमें लगता है कि वो 2 काम एक ही साथ करते हैं, पर एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। आप भी कोई 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। अब अगर आप बोलो कि मैं चलते चलते कॉल पे बात करता हूँ और दोनों अच्छे से ही करता हूँ, तो मैंने मल्टीटास्किंग ही तो की, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप 2 काम करने लगते हो तो आपका ब्रेन 2 में से एक काम को आपके फोरग्राउंड पे रखता है जिस पे आपका कंसंट्रेशन होता है और दूसरे काम को वो बैकग्राउंड पे डाल देता है जिस पे आपका फोकस नहीं रहता। एग्जाम्पल, मान लो अगर आप कॉल पे बात करते करते एक गार्डन में चल रहे हो तो मोस्टली आपका फोकस कार की बातों पर ही रहेगा और वो टास्क आपके फोरग्राउंड में चल रहा होगा। बट अगर फिर आपको एक रोड क्रॉस करना पड़े जिस पर तेज गाड़ियां चल रही हो तो आप श्योरली कार की बातों से अपना फोकस हटा के रोड पे ध्यान दोगे, अगर आपको अपनी जान प्यारी होगी तो। विल पावर इज लिमिटेड। विल पावर को लेके गैरी केलर का एक फेमस कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि हमारी विल पावर एक बैटरी जैसी होती है जो सुबह पूरी तरह से फुल होती है, पर काम करते करते रात होने तक वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हम सबके साथ ऐसा बहुत बार होता है जब हम कुछ एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं कि मैं कल ये काम सोने से पहले कैसे भी खत्म करूंगा, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा और फिर दूसरे इंपॉर्टेंट काम करूंगा, फिर शाम में गिटार सीखूंगा और फाइनली रात में अपने बिजनेस आइडियाज पे काम करूंगा। पर नेक्स्ट डे रात होने तक ये सारे काम कभी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि मोस्टली जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बार स्टार्टिंग के काम तो अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि तब हमारी विल पावरफुल होती है। पर शाम होते होते हम काम नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि तब हमारी विल पावर खत्म होने लगती है और फिर अगर हम जबरदस्ती काम करते भी हैं तो वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए आपको आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम और सबसे हार्ड काम को सुबह ही खत्म कर देना चाहिए और उसे रात के लिए कभी नहीं बचाना चाहिए। अगर रिजल्ट्स चाहते हो तो ऐसा करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको सुबह कैसे भी करके खत्म करने हैं वो क्या होने चाहिए। इसके आंसर के लिए आपको अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसे आपको अपने आप से पूछते रहना चाहिए। पहला, व्हाट इज योर वन थिंग? वो कौन सी एक चीज है जो आपको करनी है? वो कौन सी एक चीज है जो आपको हमेशा करनी है? दूसरी, वो कौन सी एक चीज है जो आप अभी करोगे तो बाकी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी? वो एक चीज जो आपको आपके गोल्स को पूरा करने में मदद करेगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख लो। ये क्वेश्चन की बेस पे द वन थिंग बुक पूरी लिखी गई है। कैलर हमें बड़े गोल्स को पूरा करने के बारे में सोचने से मना करते हैं। अब वो ये नहीं बोल रहे कि आप कुछ बड़ा मत सोचो, पर उससे बेटर आप अपने छोटे गोल्स के बारे में ज्यादा सोचो और उसे पूरा करो। बहुत से लोग अपने साल के गोल्स, मंथ गोल्स, वीक गोल्स या फिर डे गोल्स पर फोकस करते हैं, जबकि उनके लिए बेस्ट ये है कि वो अपने 9 गोल्स पे फोकस करें कि अभी वो क्या करें कि उनके बाकी के गोल्स इजीली पूरे हो सकें। अभी वो उनको क्या करना चाहिए जो आपको आपके डे गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा। आप अभी क्या कर सकते हो वो जो आपको आपके वीक या मंथ गोल्स को पूरा करने में आसानी देगा। अभी क्या कर सकते हो जो आपको आपके ईयर गोल्स को पूरा करने में हेल्प करेगा, और बस उसे कैसे भी पूरा करो। ऑथर कहते हैं कि आपके जो गोल्स हैं वो डोमिनो जैसे हैं। अब अगर आपको पता होगा कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, सो अगर आप एक 2 इंच का डोमिनो लोगे और उसके सीक्वेंस में उससे 50 गुना बड़ा डोमिनो लगाओगे और ऐसा करते रहोगे तो जो 23rd डोमिनो होगा वो एफिल टावर जितना बड़ा हो जाएगा, और जो 57th डोमिनो होगा वो इतना बड़ा होगा कि वो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सकेगा। सो थ्योरेटिकली अगर आप ऐसे डोमिनो अरेंज कर सकते हो तो फिर आप बस एक 2 इंच के डोमिनो को गिरा के एक इतना बड़ा डोमिनो गिरा सकते हो जो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। मान लो अब ये जो आखिरी डोमिनो है वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। अब अगर आप उसको डायरेक्टली गिराने की कोशिश करोगे तो वो नहीं गिरेगा। सो इसीलिए आपको सारे डोमिनो यानी आपके जो गोल्स हैं वीकली, मंथली, ईयरली, उसे ऐसे सेट करना चाहिए कि जब आप अपने 9 गोल्स को पूरा करते रहो तो वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करे और आपके सारे गोल्स को एक के बाद एक पूरा करते रहे और फाइनली वो आपके सबसे बड़े गोल को भी पूरा कर दे। सक्सेस सिक्वेंशियल होती है, ना कि साइमल्टेनियस। मतलब सक्सेस आपको स्टेप्स में मिलेगी, एक के बाद एक, ना कि एक ही साथ एक ही बार में। सो अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले करोड़पति बनने के गोल को पूरा करना चाहिए और उससे पहले लखपति बनने के बारे में सोचो और उस गोल को पूरा करो। और यही सबसे सही तरीका है लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाने का। हमें ये गोल्स पूरा करने के लिए अपने दिन के एटलीस्ट 4 घंटे उस चीज पे लगाने चाहिए। सो मान लो अगर आपके लिए वो वन थिंग चेस खेलना है तो आप अपने दिन के 4 घंटे उसके लिए साइड पे रखो। और ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे 4 घंटे उसे ही प्रैक्टिस करते रहो, बल्कि आपका उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना, दूसरों से डिस्कशन करना या सीखना या उससे रिलेटेड कोई भी काम करना काउंट किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको द वन थिंग बुक से बताए हैं।